मैं आशा शर्मा हूँ। मैं एक रिच परिवार की किताब में आ गई हूँ। मेरे सामने किताब की मुख्य पात्र है, परिवार की लाडली बेटी। काफी दिनों से यहाँ इतना चहचहाहट नहीं थी। प्रियंका चौधरी और आशा शर्मा दोनों ही दिल्ली के अमीर परिवारों की चौधरी और शर्मा परिवार की खोई हुई बेटियां हैं। उनके माता पिता उन्हें लेने जल्द ही आ रही हैं। प्रियंका, मैं और पापा देर से आ गए। प्रियंका, मैं और पापा देर से आ गए। छोटी बहन, ये तुम्हारे भाइयों का तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ तोहफा है। वापसी पर स्वागत है। धन्यवाद। आओ, पापा लेता है। धन्यवाद। माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने यहाँ कैसी जिंदगी जी है। ये है परिवार की लाडली। परिवार का बंधन कई साल बाद मिले और कोई गलती नहीं। चौधरी परिवार की ताकत दिल्ली में टॉप 3 में है और शर्मा परिवार दिल्ली के सबसे अमीर परिवार है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरा परिवार ही पागल है। और मैं तो बस उसकी तुलना के लिए हूँ, एक किरदार जो केवल प्रयोग के लिए है। कहानी के ताने बाने में प्रियंका चौधरी मुझे बुरी तरह से पछाड़ती है और दिल्ली के चौधरी परिवार की सबसे लाडली बेटी बन जाती है और मेरा पूरा परिवार ही पागल खलनायक है। अंत में मैं मुख्य पात्र के पथ पर केवल एक पत्थर बन जाती हूँ। सड़कों पर मृत्यु को प्राप्त करती हूँ। क्या करूँ? अब भाग भी नहीं सकती हूँ। मुझे इस खलनायक की भूमिका में ही डालना चाहते हैं, है ना? वाह, क्या ये मेरी माँ है? शर्मा परिवार की रानी, टॉप खलनायक सुमन वर्मा। कितनी खूबसूरत, कितना दम। आओ माँ, मुझे गले लगाओ। देखने दो सबको हमारे परिवार का बंधन। माँ, 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 माँ। क्या तुम आशा हो? हमें काफी परस्पर परिचित नहीं लग रहे हैं। कहा था ना, मैं जिसे कोई नहीं जानता। लालची माँ, पैदा से ही बुरा भाई और काले दिल का पिता। आप पापा है? किसे पापा बुला रही हो? कुमारी, मैं सेवक हूँ। फट गया। पहली ही बार में पिता को गलत पहचान लिया। काम की है तुम, आशा। आशा, तुम्हें अपने पिता को भी नहीं पहचानती? वो तुम्हें नहीं लेने आया क्योंकि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। आशा, चाहे तुम शर्मा परिवार में वापस आ जाओ, वो पागलों का समूह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें मैं हमेशा अपने पैरों के नीचे रखूंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं प्रियंका से इतना घृणा करती थी। ये वास्तव में नीच है। तुम्हारा पूरा परिवार आ गया है। क्या इसका कारण ये नहीं है कि तुम्हारी कंपनी बंद होने वाली है? तो माँ, आशा हमेशा से ही मुझे ऐसे ही परेशान करती है। अरे वाह, तुम्हें तो दोष देने का ही शौक है ना? शांत हो जा बेटी, हमारा चौधरी परिवार बहुत बड़ा है, ये कभी नहीं बंद होगा। तुम कौन सी बेघर बच्ची हो? तुम्हें कौन सी हिम्मत थी मेरी बहन से ऐसे बातें करने की? देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारा हाथ क्या इसे नहीं चाहते?
धीमे से। अब हमें शर्मा परिवार से झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे समझदार नहीं होते। कृपया श्रीमती शर्मा बच्चे की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बच्चे समझदार नहीं होते, तो आप बड़े लोगों को उन्हें सिखाना चाहिए। मैडम, यदि आप वापस नहीं जाएंगी तो शायद रात हो जाएगी। शर्मा निवास, चलो। माँ, माँ। माफ कीजिए, तुम्हें भूल गई थी। कार में बैठो, कार में बैठो और कचरा छोड़ो। लेकिन ये सब मेरे साथ रहे हैं। तुम्हें सब नया मिलेगा। अलविदा छोटी थैली। ये है नव दिल्ली के शीर्ष अमीरों का सफेद महल। आशा, मैं तुम्हें कुछ बता देती हूँ। मैं और तुम्हारे पिता की शादी सिर्फ व्यापारिक थी, हमारा कोई प्यार नहीं था। तुम्हारे ऊपर 2 भाई हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, शर्मा पिता पुत्र से दूर रहो, क्योंकि वे सब थोड़े सनकी हैं। क्या केवल एक पागल भाई और एक काला काला पिता? मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर तुम तो काफी सामान्य लगती हो। शायद मुझसे ही विरासत मिली है, ये देखकर मुझे खुशी हुई। क्या वे वाकई इतने असामान्य हैं? चोरी से क्या काम चल रहा है? पागल है तो सब मर जाओ, हम सब साथ में मरेंगे। तुमने उस कचरे वाली बहन को इतना ज्यादा विरासत दी, वो तो जरूर रुल जाएगी। हर रोज तुम्हारी याद में दीप जलाएगी। ठीक है, क्या मजा। तो मैं तुम्हें अपने साथ मारने ले चलूंगा, ताकि तुम्हें दुनिया को तंग नहीं करना पड़े। देखा ना, ये तुम्हारा पिता है। पता है, इतनी बड़ी विरासत बस दे दी। अच्छा, मेरे पिता तो बहुत अच्छे हैं। मैंने एक और पागल ले आई हूँ, है ना? मरो 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 मरो, साथ में मरेंगे। अरे कब तक शोर करोगे? मैं अभी घर आई हूँ। शांत रहना होगा। इन पागलों को नाराज मत करना। ये तुम्हारे पिता अजय शर्मा है। ये पिता तो काफी हैंडसम है। तुम ही हो आशा शर्मा? पापा, हाँ? कोई मजा नहीं है, वो तो पागल ही लगता है। वो बस ऐसा ही है, उसकी परवाह मत करो। वो पढ़ रहा है, थोड़ा बड़ा वाला। वो तुम्हारा बड़ा भाई राहुल है। भाई। कितनी नकली मुस्कान। ये टेबल पर है, जैसे कि अति क्रियाशील है। वो तुम्हारा दूसरा भाई विवेक है। दूसरे भाई? कौन सा दूसरा भाई? तुम्हारी कोई कीमत नहीं, बाहर निकल। चुटकी से हमला? तुमने मुझे मारा। हैया, मैंने बिना सोचे ही वापस फेंक दिया। मैंने ये गलती से किया, मानते हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। रुको रुको रुको। उसे मारो तो मुझे मत मारो।
क्या मैं सामान्य हूँ कि इस परिवार में मिल नहीं सकती? क्या मैं मुख्य किरदार के परिवार से नहीं मारी जाऊंगी? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? जल्दी! पिताजी, माताजी, मैं ऊपर जा रहा हूँ। कहा था, ये बड़ा भाई काफी कपटी है। किताब में मुख्य किरदार के परिवार ने उसे मात दी थी। अंत में कीटनाशक पीकर खुदकुशी की और दूसरा भाई विवेक एक जंगली जानवर की तरह हर दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता था। शर्मा परिवार के पतन के बाद कहानी के मुख्य किरदार ने उसे जेल भेज दिया, को आजीवन कारावास की सजा मिली। पिता अजय शर्मा गुप्ता परिवार के पतन के बाद खुदकुशी की और मां सुमन वर्मा का अंत भी बिना किसी गरिमा का था। किताब के अनुसार जैसे ही शर्मा परिवार गिरेगा, मैं तो बस मछली हो जाऊंगी जो मछुआ जाती है। क्या करूं? माया दीदी, कुमारी को ऊपर ले जाओ, स्वच्छ कराओ, कपड़े बदलाओ। जी हाँ मैडम। तुम्हारा दिन भी आएगा। जिसने मारा है उसी से मिलो। मुझे ही चुना क्यों? तुम्हें कौन समझता है? आह, दर्द हो रहा है। छोड़ो, छोड़ो। कुमारी मत परेशान करो, मैडम को तुम्हारी परवाह नहीं, तुम तो बस बाहरी हो। क्या लगता है मैं किसी अनाथालय में पली बड़ी हूँ कि दर्द सहकर रहूंगी? कुमारी, तुम्हें बेहतर होगा कि मान लो, नहीं तो मैं भी नहीं जानती क्या होगा। ये लानती कहानी, कोई भी आ सकता है मुझे परेशान करने के लिए, है ना? मैडम, आप तो गांव से आई हैं, पूरा शरीर बैक्टीरिया से भरा है। मैं आपके लिए स्नान का पानी भरकर लाती हूँ, नहीं तो यह सुंदर कमरा आपकी वजह से खराब हो जाएगा। कल्पना के इस विश्व में मुख्य पात्र को घर वापस आने पर सबका प्यार मिलता है, लेकिन मैं जो सिर्फ एक सहायक पात्र हूँ, नौकरों की मजबूरी झेलती हूँ, दमन और शोषण झेलती हूँ, और सबकी नजर में मैं एक पैदा से बुरी हो जाती हूँ। क्यों? मैं आधी जिंदगी गरीब रही हूँ, और अब जब मैं अमीर परिवार में आई हूँ तो भी कोई सुख नहीं मिला। ये सब मेरे हैं? रत्न, सारे रत्न। वाह, ये सबसे बड़ा पन्ना। तुम्हें मैं दिग्बी कहूंगी, तुम्हें मैं सेकंड भी कहूंगी, तुम्हें मैं थर्ड भी कहूंगी। अब से तुम सब मेरे प्यारे हो। अरे, कितनी निरक्षरता, गंदी। अगर साफ नहीं हुई तो बाहर मत निकलना। सहन करूंगी। वो प्रियंका चौधरी देखती ही नहीं लगती कि कोई अच्छी है। उसके दबाव से बचने के लिए गुप्ता परिवार का पतन। मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, मुख्य कथा से दूर रहना, दूसरा उसका चाटुकार बनना। लेकिन मैं दोनों नहीं चाहती। क्या करूं? मैं अपने बच्चों को देखूं। थर्ड बी, सेकंड बी, बिग, हाँ, मेरा बिग बी। कहाँ गया? हे, तुमने मेरा बिग बी चुराया। मैडम, ये गांव नहीं है। अगर तुम ज्यादा शोर मचा रही हो तो तुम्हें शर्मा परिवार से निकाल दिया जाएगा। नहीं,
वो मेरा बिग बी है, वापस दो, वापस दो। रुको। मेरा बिग बी। मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम्हें अभी इतनी जवानी थी और अपनी गंदी आदतें मत लाओ। तुम्ही की वजह से लड़ाई हुई, ये बहुत महंगा था। तुम्ही की वजह से है। चलो, ये दुनिया मुझसे इतनी दुश्मन है, मादरचोद, ये पूरा परिवार पागल है ना? मैं भी पागल हो जाऊंगी। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खुद को नहीं। और तुम मुझे दोष दे रही हो? मैडम, मैं आपको एक सलाह देती हूँ। आप अभी स्वयं सेवा से लौटी हैं। यहाँ कोई भी आपको पसंद नहीं करता। अगर आप इस मामले को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो मैं इस घर की पुरानी हूँ। कल्पना कीजिए, वे मुझ पर यकीन करेंगे या आपके? फिर भी सहन करूं? नहीं, इस बार मैं सहन नहीं करूंगी। तुम। मैं नहीं रह सकती। मैडम मुझे झगड़ा करती है। मास्टर, मैडम मुझे बचाइए। क्या शोर मचा रही हो? मैंने कितने सालों से निष्ठापूर्वक काम किया है। कुमारी ने मुझे मारा भी और मुझे झगड़ा भी दिया। फिर क्या हो रहा है? मैडम, तुम्हें बताओ क्या हुआ। अगर गलत बोली तो तुम्हारी जीभ काट दूंगी। सुंदर तो है, लेकिन अफसोस कि गूंगी नहीं है। उसने मेरा सामान चुराया था, मैंने पकड़ा था और मुझे धक्का भी दिया। कुमारी, आप मुझे झगड़ा क्यों दे रही हैं? तो आपको ये रत्न मैडम के जितना बड़ा नहीं लगा, इसलिए आपने इसे तोड़ दिया। और फिर भी मुझे चोरी का आरोप क्यों लगा रही हैं? उसकी बात तुम मानती हो? कुमारी जी, कृपया अब शांत हो जाइए। मैडम को रोज काफी परेशानी होती है। कुमारी जी, कृपया अब। क्या मैंने तुम्हें ऐसे मारा था? मैंने तुमसे पूछा, क्या मैंने तुम्हें ऐसे मारा था? तुम पागल हो गई हो। गंदी चीज मुझे बिना शिक्षित कहती है तो आज मैं पागल ही हो जाऊंगी। क्या करोगी? मैडम मुझे बचाइए, कुमारी पागल हो गई है। क्या तुम्हें नहीं चोरी की थी? हाँ, तो तुम्हारी जेब में क्या है? क्या तुम्हारा दिमाग है? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे पास कैसे? किसी को झगड़ा देना तो कौन नहीं जानता। चलो, मैं पागल हो गई हूँ तो अब तुम्हें मुझे कष्ट नहीं देने दूंगी। सिर्फ ये नहीं पता कि ये दुष्ट माँ क्या मुझ पर विश्वास करेगी। मैडम, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ये कुमारी। तुम्हें ये कहना है कि ये भी आशा ने तुम्हारी जेब में डाला था, है ना? मैडम, ये घर शर्मा का है, चाहे आशा ने तुम्हें झगड़ा दिया हो। तो फिर क्या? मैं बस खुश होना चाहती थी। मैंने शांत रहकर इस दुनिया में बिल्कुल बेमेल रहा। मैं पागल हो गई और फिर दूसरों ने मेरी मदद की। तोड़ा हुआ रत्न। 3 दिन में पूरी कीमत चुकाओ, उसे बाहर खींचो। मैडम, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मेरे पति ने सब कुछ खो दिया है। ये मुझसे क्या लेना देना है? पैसे नहीं है तो घर कार बेच दो, नहीं तो जान भी बेच सकती हो। रुको, उसे ले जाओ। मैडम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, कल शर्मा परिवार एक चैरिटी डिनर आयोजित करेगा। तब मैं सबको घोषणा करूंगी तुम्हारी पहचान की। अच्छी तरह तैयार रहो। अच्छा पागल है,
मन चली है, लेकिन इस घर में केवल वही भरोसेमंद है। मुझे उसकी लंगोटी पकड़नी ही है। पापा पागल, दूसरा भाई गुस्सैल, बड़ा भाई ऑटिस्टिक। मैं ऑटिस्टिक नहीं हूं। और माया दीदी के पास मोती तुम्ही ने रखे थे ना? क्या वो सुमन वर्मा को मुझे फटकार देगा? चाहे जाए, उत्तराधिकारी की लड़ाई तो ऐसी ही होती है। बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि माँ ने नहीं देखा तुम्हारी ये छोटे छोटे तरकीब है? उसके पास दिल ही नहीं है, परिवार की परवाह नहीं करती है, केवल परिवार के हितों की परवाह करती है। मतलब जब तक परिवार के हितों को खतरा है, माँ कदम उठाएगी, है ना? तुम माँ का फायदा उठाना चाहती हो? ये बड़ा भाई क्या बकवास कर रहा है? पापा, माँ, बड़े भाई, सुप्रभात। क्यों लग रहा है कि वो बदल गई है? आशा, जल्दी से नाश्ता करो, मैं तुम्हें ले जाने वाली हूँ चैरिटी डिनर की ड्रेस लेने के लिए। मुझे याद आया, आज रात का चैरिटी डिनर। ये मेरी पहली बार थी जब मैंने मुख्य नायिका से मुंह खाया और मेरी दुखद विलन की जिंदगी शुरू हुई। दोनों ही वापस लाई गई थी। दोनों के लिए स्वागत पार्टी भी हुई, लेकिन प्रियंका की तुलना में आशा बिल्कुल ही अश्लील और घिनौनी थी। आशा, तुम तो बस एक कौवा हो। चाहे तुम मोरों के झुंड में आ जाओ, तुम्हें कभी श्रेष्ठता नहीं मिलेगी। अगर पागल होने से शर्मा परिवार मुझे मदद करेगा तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। मैं मुख्य नायिका का सामना करूंगी। मैं मुख्य नायिका बनूंगी। मुख्य नायिका को मार दूंगी। दूसरा भाई भी है। तुम्ही की वजह से मुझे 2 थप्पड़ लगे और फिर भी मुझे चिढ़ा रही हो। मौत को तलाश रही है। विवेक, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। आशा तुम्हारी अपनी बहन है, कोई अजनबी नहीं। कुत्ता फिर से निकला, लेकिन ये सही नहीं है। अजनबी को भी किसी तरह मार नहीं सकते। पिताजी, माताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपको भी विश्राम। मैं भी चल रहा हूँ। ये घर, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सका। आशा, तुम्हारा प्रवेश फॉर्म मैंने स्कूल में जमा कर दिया है। चैरिटी डिनर के बाद तुम अपने दोनों भाइयों के साथ स्कूल जाओगी। कितना शानदार, और स्कूल भी जाना है। मैडम, इस सौदे को पुरानी व्यवस्था के अनुसार ये सब तुम्हारे हाथ में है। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हारे परिवार के लिए कब से मैं ही सब कुछ संभाल रही हूँ। किताब में अजय शर्मा एक पागल था। वो बाजार में सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेता था। कोई भी उससे सामना नहीं करने का साहस करता था। लेकिन शादी के बाद उसकी मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ गई। 20 साल की शादी में से 17 साल वो गायब रहा। सुमन वर्मा उसकी लापरवाही से नफरत करती थी और खुद ही परिवार को संभाल लेती थी। किताब में लिखा नहीं था कि उनका अतीत कैसा था, लेकिन अब लगता है कि कुछ और भी छिपा है। चौधरी और शर्मा परिवार दोनों ने अपनी लड़की वापस ले ली। चौधरी परिवार तो अपनी लड़की को काफी महत्व दे रहा है। वो तो काफी अच्छी लग रही है। शर्मा परिवार की लड़की कैसी होगी? क्या वो बिगड़ गई होगी? धीरे से, वो तो आ ही रही है। आज हमारी बेटी की वापसी का जश्न मना रहे हैं। अब से आशा शर्मा हमारी कानूनी बेटी है। आइए सब मिलकर इस मौके को जश्न मनाएं। छोटी बहन, ये वही है ना जिसने अनाथालय में तुझे हमेशा परेशान किया था? दूसरे भाई नहीं। क्यों डर रही है? वो तुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है? उसका पूरा परिवार पागल है। चिंता मत कर, अगर उसने तुझे परेशान किया तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। आशा, मैंने वहां देखा फाउंडेशन के लोग हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ।
गांव की लड़की तो गांव की ही रहती है। क्या तुम्हें सालों से कुछ नहीं खाया? आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा काफी इंतजार कर रही थी। प्रियंका, तुम्हारी वेलफेयर होम की दोस्त है ये? सुना है कि तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। तुम्हें भी ही होगा। हमें भी दिखा दो कैसे करती हो। 我那天嘛懂 अच्छे दोस्तों के बीच मजाक तो करते ही है। वैसे क्यों ना हम साथ में पीते हैं? किताब में क्या तुम ही चौधरी भाइयों के साथ आशा को शैंपेन टावर तोड़ने के लिए मजाक बनाने की योजना बना रही थी? क्या तुम अपनी दोस्त के साथ पीने को भी तैयार नहीं हो? ठीक है। बस इतना ही? ये बहन तो बिल्कुल डरपोक है। शर्मा परिवार की लड़की जैसी नहीं लगती। क्यों ना तुम मुझे और भाइयों के लिए पे लेकर आओ। जल्दी करो। अगर हम तुम्हारे दोस्त नहीं हुए तो देखना कि तुम्हारा परिवार तुम्हें बाहर निकाल देगा या नहीं। किताब में क्या मैंने आपकी बकवास पर विश्वास नहीं किया था? चूंकि आप सब मुझे परेशान करना चाहते हैं तो मैं आपको पागल दिखा दूंगी। क्या मैं आपकी बात नहीं मान रही? आशा, आज तुम बनोगी पूरी दिल्ली का मजाक। आशा जल्दी करो, फिर हम स्कूल भी साथ जाएंगे। मैं अपने भाइयों को तुम्हारी खास देखभाल करवा दूंगी। मेरी बहन को परेशान करने की सजा। अरे भाई, आशा तुमने जानबूझकर किया है ना? क्या तुम्हें नहीं कहा था कि मुझसे दोस्ती करोगे? शायद मुझे नहीं चाहिए। ये छोटी बहन काफी मजेदार है। वैसे ही एक पागल। अब तो लग रहा है कि मैं और सुमन की बेटी है। भाइयों, उसने मुझे परेशान किया। आप मुझे बचाने के लिए कुछ करो। पागल, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी बहन तुम्हारे साथ पीना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे जानबूझकर गिरा दिया। उससे तुरंत माफी मांगो। तुम्हें जल्द ही हमारे स्कूल में पढ़ना है। तुमने हमें नाराज किया है। स्कूल में हम तुम्हें आसानी से निकाल सकते हैं। तुम्हें निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि शर्मा परिवार वो पागल तुम्हारी वजह से चौधरी परिवार को नाराज करेंगे? वो तुम्हें प्यार नहीं करते। वो तुम्हें बस सड़कों पर भीगने देंगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। कहेंगे या नहीं? माफी मांगेंगे या नहीं? ये कथानक सच में सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो मजाक बनकर मार खाओ या फिर मुख्य किरदार का चाटुकार बनो। क्या बकवास! ये सारी दुनिया द्वेष से भरी है। लगे रहे, देख लो मैं कैसे पागल हो जाती हूँ। माफी मांगो, जल्दी कर सकती हो। माफी मांगो। क्यों नहीं? आओ, मैं तुम्हें माफी मांगती हूँ। यही तुम्हारा सही रवैया है। मेरी बहन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। स्वीकार करो कि वे दिनों तुम्हारी गलती थी, नहीं तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि पास आओ, मैं बताती हूँ। क्या नाटक करती हो? जल्दी बोलो। वो बात ये है, ये छोटी मुंह वाली। तुमने मुझे मारा? मारी तुम्हें, तुम्हें ही मारा। क्या मैं तुम्हें मारने के लिए तारीख तय करूं? तुम प्रियंका, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पूरे शरीर पर शराब कैसे? माँ, मुझे नहीं पता था कि आशा का स्वभाव इतना बुरा है। उसने अभी मुझ पर शराब डाली थी। उसने भाइयों को भी मारा था। कुमारी आशा, तुम्हें क्या मिला हमारी परिवार को परेशान करने से? क्या तुम्हें लगता है कि चौधरी परिवार के पास कोई गुस्सा नहीं है? पापा, क्या वाकई इस कठोर लड़की की मदद करने जा रहे हैं? शर्मा परिवार के लोगों को केवल हम ही मार सकते हैं। पिताजी का काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अगर वे कदम रखें तो चौधरी परिवार की वास्ता हो जाएगी।
मेरे बच्चे चौधरी परिवार के सबसे प्रिय हैं। आज तुम्हारे परिवार को मुझे जवाब देना होगा। हमसे जवाब मांग रही हैं? छोटों की बातों में बड़ों को क्या दखल देना? हाँ तो क्या? चूंकि चौधरी परिवार छोटों को डराता है, तो मेरे पीछे भी परिवार है। मेरे पीछे परिवार तो है। हे भगवान, माँ! सुमन वर्मा, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक मुझे क्यों नहीं बचा रही? परिवार? कार में रहते वक्त भी तुम नियम तोड़ती रहती थी। प्रिंसिपल और शिक्षक तुम्हें पसंद नहीं करते थे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि शर्मा परिवार तुम्हें अपना मानता है? क्या वे सोचते हैं कि शर्मा परिवार के सब मर चुके हैं? मैं तुम्हें सबको मार सकता हूँ। श्रीमती शर्मा तुम्हारी जैसी कठोर क्रूर लड़की के लिए चौधरी परिवार को नाराज नहीं करेगी। अभिषेक, विक्रम, चूंकि कुमारी आशा नियम नहीं जानती और हमारी परिवार की इज्जत खराब करती है, तो मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें नियम सिखा दूंगी। रुको! क्या शर्मा परिवार वाकई मेरी मदद करेगा? नहीं आशा, तुम डर नहीं सकती। अगर हार गई तो तुम्हें वाकई कचरा में मिल जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने चौधरी परिवार को परेशान किया? तो सोचो, मैंने उन्हें क्यों मारा? क्योंकि तुम्हें दिमाग खराब है। हाँ, मैं तो पागल ही हूँ। तुमने मेरे पिता को पागल कहा, मेरी माँ को बुरी औरत कहा और मेरे भाइयों को छोटे पागल कहा। मुझे क्यों ना कहो, लेकिन उन्हें क्यों? ठीक, बहुत बढ़िया। मेरी माँ सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। मेरा पिता दुनिया का सबसे अच्छा पिता है और मेरा बड़ा भाई वो शिष्ट है और सुंदर भी है। मेरा दूसरा भाई वो बहुत ताकतवर है और चीजें फेंकने में भी बहुत सटीक है। मेरे माता पिता को तुम्हारी हिम्मत? मैं तो तुम्हें ही मारूंगी। क्या नाटक करती है? पूरी दिल्ली जानती है कि तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते, तो मैं खुद तुम्हें सिखा दूंगी। मैं पागल हूँ। ये मजेदार बात किसने कही? कहीं तुम्हें दोबारा कहने का साहस है? हताश, कैसे? यमराज को क्यों उकसाया? मेरा मजाकिया पिताजी अंत में क्रोधित होने वाला है। ये मुझे मुफ्त में देखने को मिल रहा है। कहना तो यही है कि मेरे ये पागल माता पिता काफी मिलते जुलते हैं। श्री शर्मा, बच्चे की बातें। या तो वो मरे या फिर तुम सब साथ में मरो। श्री शर्मा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। क्या क्रूर पागल है। एक कदम में ही सब कुछ बदल देता है। प्रिय, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? ये बच्चों का मामला है, उन्हें खुद ही सुलझाने दो। तुम लोग मुझे और मेरे परिवार को माफी मांगो, 90 डिग्री झुककर। अभिषेक, तुम्हें पहले। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि चौधरी परिवार तुम्हें डरता है? प्रियंका, शांत हो जाओ। किसी को भी नाराज कर सकते हो, लेकिन अजय शर्मा को नहीं। अभिषेक, जल्दी से माफी मांगो। मैं उस पागल लड़की को माफी क्यों मांगू? मैंने अभी क्या कहा था? चुप! क्या तुम चाहते हो कि अजय शर्मा हमारे चौधरी परिवार को साथ में बर्बाद कर दे? जल्दी से माफी मांगो। कुमारी आशा, माफ कीजिए। कितना मजा आया। प्रथम शॉट चला। दर्द नहीं हुआ? मुझे छू मत, सब तुम्हारी वजह से। आशा, खुश हो गई ना? मैंने सोचा था कि वे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। परिणाम तो ये कि चाहे बहन कितनी ही प्यारी हो, लेकिन अपनी इज्जत के सामने सब छोटा है। पागलपन काम करता है।
मैं पागल होने का फैसला करती हूँ, लेकिन कामकाजी पागलपन। मैं मुख्य पात्र की कदम की पत्थर नहीं बन सकती। छोटी को घर ले जाओ, किसी के बिना किसी वजह से तंग ना किया जाए। ठीक है, मुझे तो छोटी से कुछ गहरी बातें करनी थी। ये कुत्ता क्या करने वाला है? लगता है वो सच में मुझे काटने वाला है। नहीं, मुझे तुरंत भागना है। बड़े भाई, मुझे रोको। प्यारी छोटी, इतनी तेज क्यों भाग रही है? दूसरा भाई ले चलता है। बचाओ! दूसरे भाई, दर्द हो रहा है, छोड़ो। तुम्ही तो मुझे ताकतवर कह रही थी और अभी ही सहन नहीं कर सकती। दूसरे भाई, तुम तो अभी इतने हैंडसम थे, मुझसे ना मत नाराज हो। कुत्ते, जब मैं सत्ता में आऊंगी तो तुम्हारी खूनी लड़ाई होगी। ना आने वाला कुत्ता। मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं समझ सकता। चुपचाप मुझे नीचा दिखा रही हो। दूसरे भाई, तुम्हारे इतने सारे गुण हैं, दूसरों को नहीं पता है, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता होगा? प्यारी छोटी, चूंकि तुम्हें मुझे इतना अच्छी तरह से पता है, तो क्यों ना मेरे साथ डार्ट्स का अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करें? लक्ष्य बनो। लक्ष्य बनो? शिकार बनाना है? पागल है क्या? कौन तुम्हारी छोटी बहन है? किस पिता की तुम्हारी छोटी बहन है? कचरा, शर्मा परिवार से निकल जा। मैं कचरा हूँ तो तुम क्या हो? बड़े कचरे का छोटा कचरा। कम से कम तुम्हें अपनी जानती हो। आशा, तुम्हें जल्दी में मत खुश होना। सफेद महल के बच्चे कोई भी आसान नहीं है। आज तुम्हें मजा आया है, लेकिन स्कूल में तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जल्दी से ही चले जाओ। वैसे भी शर्मा परिवार खराब है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्यों ये दोनों भाई हमेशा ऐसा दिखते हैं कि सब कुछ समझ गए हैं और शर्मा परिवार से इतनी नफरत करते हैं। तुम सबको क्यों शर्मा परिवार से नफरत है? हमारे माता पिता तो अच्छे खासे और सुंदर हैं और कितने प्रभावशाली। तुम्हारी नजर में पैसा होना कोई बड़ी बात है? तो क्या नहीं? कमीने अमीर लोग, क्या तुम्हें 2 साल कठिन जिंदगी जीने का दम है? फिर तुम्हारी बात सुनूंगी। पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? अच्छा हुआ अजय शर्मा ने मेरी तारीफ सुनी होगी। कितना प्रभावित हुआ होगा। पापा, पार्टी खत्म हो गई? तुम्हारी नजर में धन होना कोई बड़ी बात है? तुम नहीं समझोगी। मैं अमीरों से नफरत करने वाली हूँ। पैसा पसंद नहीं तो सब पैसा मुझे ही दे दो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें मेरी बातों का फैसला कैसे करने का हक है? मेरे लिए धन कोई बंधन नहीं है, बल्कि मेरा गौरव है। पैसा चाहे तो दान कर दो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो मैं तुम्हें कपटी समझती। लेकिन पापा, आप भी कितने सुंदर हैं। ये तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। वैसे ये अजय शर्मा किसने लिखा है? इसकी लेखक को मार डालना चाहिए। लेकिन मेरी नजर में पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और माँ भी वो अनोखी है। और बड़े भाई विवेक भाई, आप सब मेरे सबसे महत्वपूर्ण परिवार हैं। मैं आप सबसे वाकई प्यार करती हूँ। चापलूसी करने से तुम्हें शिकार नहीं बनाया जाएगा। उसकी नजर क्यों इतनी सच्ची है? क्या वो वाकई इस परिवार से प्यार करती है? इस परिवार की जीन्स तो कामयाब है। इतने सुंदर चेहरे के सामने प्यार नहीं करना मुश्किल है। शायद ही तुम्हारी ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। मैं तो लंबे समय से प्यार की उम्र से बाहर हूं। मेरे लिए सभी भावनाएं घिनौना बोझ हैं। प्यार की कमी है तो सीधे कह दो। अगर मुझसे परवाह नहीं है तो समझा क्यों रहे हो? और मुझे याद दिलाने के लिए कि मैंने कभी उम्मीद की थी। रुको, ये तीनों, क्या वे सब सच्ची प्यार की तलाश में है लेकिन बोलने से डरते हैं? बड़े भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पसंद? क्या? धन्यवाद।
दूसरे भाई, तुम्हें भी तुमसे प्यार करती हूँ। किसी ने तुम्हारे सिर पर मारा है? पागल हो गई हो? पागल! अच्छा हुआ, क्यों नहीं तुम्हारे 2 बड़े दांत टूट गए। मैंने सोचा ही था ये पूरा परिवार प्यार चाहता है, लेकिन बोलने से डरता है। मुंह तो है लेकिन बोलते नहीं। वास्तव में रोज मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलने से कब्र की कफन भी गर्म हो जाती है। पापा, तुम्हारी तैयारी कर लो मेरे ज्वलंत प्यार के लिए। कह दो कि गलियारे के सारे सीसीटीवी वीडियो मिटा दें। कुमारी की मानसिक कमजोरी की बात मैं किसी को नहीं जानने दूंगी। सुप्रभात पापा। पापा, तुमसे प्यार करती हूँ। फिर से बोलो। हो गया गलती से। मेरा मतलब था कि पापा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मम्मी, सुप्रभात। बड़े भाई, दूसरे भाई, सुप्रभात। मैडम, कुमारी की स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार हो गई है। हे भगवान, अंत में ये दिन भी आ ही गया। ये घिनौना स्कूल जाने का दिन। अब तुम वापस आ गई हो तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। वे तीनों पिता पुत्र, मैंने उनके बारे में उम्मीद छोड़ दी है। तुम्हारी बात करे तो मेहनत से कमजोरी को पूरा किया जा सकता है। अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ। हाँ, लेकिन फिर भी उनके सामने ही ऐसा बोलना सही है। मम्मी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी शर्म नहीं दूंगी। किताब में सुमन ने मुझे जल्दी से आगे बढ़ाया, लेकिन मैं प्रियंका का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने मुझे बुली किया और मुझे नीचा दिखाया और शर्मा परिवार को शर्मिंदा किया। लेकिन मैं अपनी किस्मत के आगे नहीं झुकूंगी। आ जाओ, तुम्हारी बेवकूफी की कहानी। मैं तैयार हो चुकी हूँ एक बड़ा मुकाबला लड़ने के लिए। कितनी बेवकूफी की कहानी। फिर से मुझे उससे मिलवा दिया। एक दिन के लिए भी मिलना जरूरी है। आशा, आज स्कूल का पहला दिन है। तुम्हारे मम्मी पापा क्यों तुम्हें नहीं लाए? क्या वे तुम्हें नापसंद करते हैं? तुम्हें प्यार नहीं करते? क्या तुम कुत्ती हो? हर किसी पर भौंकती है। रुको। बच्चे की बातें। श्रीमती चौधरी, बच्चे से मत लड़िए। शर्मा परिवार में कोई शिक्षित नहीं है। ऐसे लोगों से मत लड़ो। शर्मा परिवार का काम बुरा है। कल तक उनका दिन भी आएगा। प्रियंका, जा अपनी कक्षा में। हमारा परिवार स्कूल का सबसे बड़ा शेयरधारक है। कोई भी तुम्हें छेड़ नहीं सकता। हाँ, कल अगर वो पागल नहीं होती तो मैं तुम्हें गुस्सा नहीं देता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। चलो। शांत हो जाओ। प्रियंका, अंकित के पास बैठ जाओ। धन्यवाद शिक्षक। अंकित, वो तो प्रियंका का ऑफिशियल पार्टनर है। कोई भी समस्या हो तो मुझसे मिल सकती हो। धन्यवाद अंकित। ये तो मैरी सू की तरह है। वहां बैठ जाओ। देखकर ही पता चलता है कि अशिक्षित है। ऐसे लोगों को हमारे स्कूल में क्यों? बचकाना। क्यों भौंक रहा है? डरा दिया। तुमने जानबूझकर मेरा पैर कुचला। तुम्हें तो शर्म नहीं आती कि पैर रास्ते में फैला देते हो? तो तुम्हारा ही पैर कुचलूंगी। काफी है आशा, जल्दी बैठ जाओ। इस दुनिया में तो सिर्फ एक प्रसंगी भी इतना सुंदर है।
हेलो, मैं आशा हूँ। राघव मिश्रा। तुम राघव मिश्रा हो? किताब का सबसे पागल, कठिन और विकृत मुख्य खलनायक राघव मिश्रा। ये वही राघव मिश्रा है जिसने अकेले ही पूरी नव दिल्ली का स्टॉक मार्केट बर्बाद किया था, जिसने अपनी माँ को चाकू मारकर मार डाला, जिसने मुख्य पात्रों को भी लगभग खत्म कर दिया था। वो पागल खलनायक राघव मिश्रा। आशा, तुम आज भी वैसी ही हो जैसी वनस्पति घर में थी, अशिष्ट। शिक्षक का कोई सम्मान नहीं करती आशा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो बाहर निकल जाओ। हे भगवान, क्या इस दुनिया में कोई सामान्य इंसान है? हर 3 कदम पर एक पागल, हर 5 कदम पर एक खलनायक। आज की कक्षा में कक्षा की प्रगति का परीक्षण करने के लिए हम प्रारंभिक परीक्षा लेंगे। कुछ लोगों को भी दिख जाएगा कि वे दूसरों से कितने पीछे हैं। प्रारंभिक परीक्षा। किताब ने आशा को इसी परीक्षा के कारण सारी कक्षा ने मजाक उड़ाया था और फिर से उसका पतन शुरू हुआ था। 8 नंबर। आशा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा स्वभाव मुझसे कम, परिवार मुझसे कम और नंबर भी मुझसे कम, मेरी एक उंगली से भी कम। अब मैंने बदल लिया हूँ। अगर मुझे इस छोटी सी परीक्षा में भी परेशानी होती है तो मुझे सच में अस्पताल जाना चाहिए मस्तिष्क की जांच के लिए। अंत में लंच का समय। वो विवेक कुत्ता, आज तक मैंने उसे नहीं सुखाया। अरे प्रियंका, वो घुमड़ी आ गई। देख, मैं उसका काम कर दूंगा। अरे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर से ले लो। अरे कोई मुसीबत तो नहीं होगी? विवेक, वो पागल कुत्ता है, डरने वाला क्या है? वो लोग तो उसे अपना नहीं मानते। भाई की क्या ज़ायदती है अगर वो अपनी बहन की मदद नहीं करता? ये आशा तो बहुत ही बेचारी है। प्रियंका, हर कोई तुम्हारी तरह लोकप्रिय नहीं होता। अगर मैं उसका भाई होता तो मैं उसे तभी घर से निकाल देता। टफ, घर का शेर। अरे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें भी फिर से ले लो। माफ करना, ये मुझसे गलती से हुआ, तुम भी फिर से ले लो। पागल, मरना चाहती है? आशा, तुमने ज्यादा ही कर दिया। तुम्हें मुझसे नफरत है तो मेरे भाई को क्यों निशाना बना रही हो? कोई दिक्कत है तो मुझसे ले लो। दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई खास हो? हर कोई तुम्हारी जलन करता है। आशा, ये स्कूल मेरे पिता का है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार नव दिल्ली में सब पर राज करता है? मैं तुम्हें बता दूं, नहीं होगा। अगर तुम लोग मुझे परेशान करते हो तो मैं मेरे मम्मी पापा को बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे माता पिता कोई महान है? कल रात उन्होंने तुम्हारी रक्षा की केवल शर्मा परिवार की इज्जत के लिए। तुम्हारी तरह का कचरा शर्मा परिवार तुम्हें रोटी देता है जैसे किसी कुत्ते को पाला जाता है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम कोई बड़ी बड़ी कुमारी हो? वैसे ही होना चाहिए। आशा को वैसे ही होना चाहिए। हर किसी के द्वारा परेशान की जाए, चाहे उसे घर ले जा ले, वो मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है
तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन अगर तुम्हें मुझे परेशान करना ही है तो पहले मेरे भाई से पूछो कि वो मानते हैं या नहीं। मुझे मारना है तो मेरे भाई को मारो, मुझे मत मारो। किसी को निशाना बनाना तुम्हें पसंद है ना? आज मैं भी तुम्हें निशाना बनने का मजा दिलाती हूँ। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें आज ही दबोच कर मार दूंगा। छोड़ो। तुम्हें क्या खिलाकर बड़ा किया? कितनी ताकत है? मारो तो मारो, मैं भूत बनकर भी तुम्हारे पास आऊंगी। हर रात तुम्हारे पलंग के पास बोलूंगी मैंने कैसी निष्ठुर मौत मारी। आशा, तुम्हें छोड़ दो। तुम्हें नहीं दिख रहा तुम्हारा भाई तुमसे कितना नफरत करता है? अब तो दिखावा भी नहीं करती हो। तुम्हें बस मुझे फंसाना है ताकि माँ मुझे सजा दे। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं माँ को बताऊंगी कि तुमने बाहरी लोगों के साथ मुझे परेशान किया। तुम मुझे धमका रही हो? मुझ पे विश्वास नहीं करती? क्या तुम भूल गए माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा था? तुम्हारा दिमाग गूंजने लगा था। अगर आज तुम्हें मुझे परेशान करना है तो पहले मेरे भाई की लाश से कदम रखो। विवेक शर्मा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम वाकई में दखल देने वाले हो? तुम्हारा क्या तेवर है? तुम्हें मुझसे पूछने का हक? मैं हैरान हो गया। शर्मा परिवार के जीन कैसे वंशानुगत होते हैं? लड़की पैदा की तो बुरी से बुरी होती है, लड़का पैदा किया तो बेवकूफ हो जाता है। सारे के सारे पागल है। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। अभिषेक भाई, विवेक शर्मा को पागल कुत्ता कहा जाता है, छोड़ दो। बाद में मिलेंगे, विवेक से लड़ने की जरूरत नहीं। सही कहा, बाद में मिलेंगे। चलो चलो। कायरों का गुच्छा। तो 3 3 धन्यवाद दूसरे भाई। अलविदा दूसरे भाई। तुमने दबाव लिया? कौन सा दबाव? सबूत? ये पेपर बहुत कठिन था। मैं भी सारे सवाल सही नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हें पूरे नंबर मिले कैसे? यहाँ की शिक्षा कहने की जरूरत नहीं है ना? प्रियंका तो इतनी मेहनती है, फिर भी सिर्फ पास हुई। तुम्हें पूरे नंबर कैसे मिल सकते हैं? तुम्हें नहीं आता मतलब मुझे भी नहीं? मैडम, क्या आपको काम का ज्यादा दबाव है? क्या आपका दिमाग खराब हो गया? तुम क्या बात करती हो? किसी ने नहीं सिखाया कि शिक्षक का सम्मान देना है। आशा, मुझे पता है तुम्हें हमेशा मुझसे ईर्ष्या होती थी कि मैं तुम्हारी तुलना में बेहतर थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें सिर्फ क्षणिक घमंड ने सताया होगा, है ना? तुमने जानबूझकर दबाव नहीं लिया था, है ना? प्रियंका, उसके लिए मत बोलो। उसकी तरह की लोग पैदा से ही बुरे होते हैं, कभी नहीं बदलते। दोनों ही उसी तरह की कचरी जगह से आई हैं। तो फिर प्रियंका क्यों शांत और अच्छी है और सिर्फ वही दबाव लेती है? दबाव लेना ही शर्मनाक है और तुम मान भी नहीं रही। और घिनौना, क्या तुम मेरा समय बर्बाद नहीं कर सकती? कोई भी धोखा देता है उसका नंबर 0 और सारी कक्षा को सूचित किया जाएगा। मैंने तुम्हारे माता पिता से संपर्क कर लिया है। चीचिया, आपने कैमरा देखा, पुष्ट किया या फिर मुझे झगड़ा करना चाहती हैं? अगर आप वास्तव में मुझे दोषी ठहराना चाहती हैं, तो सबूत दिखाइए। प्रधानाचार्य, आप आ रहे हैं? ये आशा कैमरा देखने को जिद कर रही है। आप ही निर्णय करें प्रधानाचार्य। कैमरे के अनुसार परीक्षा के दौरान आशा चारों ओर घूर रही थी। लगता है कि उसने देखा था राघव मिश्रा का। सबूत साफ है, देखते हैं कि वो क्या झगड़ा करती है। ट्रूथ ही है, ऐसे लोगों को वापस अनाथालय में ही भेज देना चाहिए। हमारी पढ़ाई में दखल मत दो। होना चाहिए। ये तो साफ तौर पर मुझे लक्ष्य बना रहे हैं, है ना? राघव मिश्रा और मैं के बीच काफी लंबा रास्ता है। क्या मैं जिराफ हूँ? मैं मांग करती हूँ फिर से परीक्षा। लाओ एक उसी कठिनाई का प्रश्न पत्र।
तो पता चल जाएगा कि मैंने धोखा दिया या नहीं। चाहे तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो हमें तुम्हारे साथ फिर से परीक्षा देनी क्यों? धोखा देने का आरोप तुम ही ने लगाया था, तो साबित करना भी तुम्हारा काम है। अगर तुम साबित नहीं कर सकते हैं तो मैं केवल अपने माता पिता को बता दूंगी कि स्कूल मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है और मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। शर्मा परिवार के लोग आ रहे हैं और इस मोड़ पर इस छोटी से देवी को नाराज नहीं कर सकता। क्यों इतना गंभीर मामला बना रही हो? चूंकि दोनों के पास सबूत नहीं है तो इस परीक्षा को रद्द कर दें। मैं फिर से परीक्षा देना चाहती हूँ। अगर मैं इस बार भी पूरे नंबर ला पाई तो वो पूरे स्कूल में सार्वजनिक रूप से मुझे माफी मांगेगी। मैं तुम्हें कैसे माफी मांग सकती हूँ? श्री सिंह, परीक्षा का पेपर तैयार करो। आशा के माता पिता जल्दी ही आ रहे हैं। प्रधानाचार्य, आप कैसे एक छोटी सी लड़की के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? अभी जाओ। माता पिता को ये पता चलना चाहिए कि हमारा स्कूल पूरी तरह निष्पक्ष है। पागल लड़की, ये मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया है। यहाँ तक कि टॉपर भी पूरे मार्क्स नहीं ला सकता। देखती हूँ कैसे साबित करती है। आशा, अब भी पछताने का समय है। देखते हैं। मरने के कगार पर भी तुम्हें दम नहीं है। देखती हूँ कितनी जिद्दी रहती है। कैसे इतनी तेजी से? क्या वो वास्तव में? नहीं, कोई अनाथालय की कच्ची लड़की ये सब कैसे जान सकती है? ये तो सिर्फ अनुमान लगा रही है। पेपर दे रही हूँ। इतनी जल्दी? श्रीमती शर्मा, बैठें। माँ, मैंने आपको नाकाम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग मुझे आपकी तरह पसंद नहीं करते। अब हम बात कर सकते हैं चीटिंग के बारे में। प्रधानाचार्य, मार्किंग हो गई। पूरे मार्क्स, पूर्ण अंक। कैसे संभव है? तुम्हें तो बेवकूफ है। मैं तो प्रतिभाशाली हूँ। पूरे स्कूल में घोषणा करो, सार्वजनिक में माफी मांगो, किसी को छोड़कर नहीं। ठीक, यही करेंगे। कल से मैं नहीं चाहती कि वह फिर से स्कूल में दिखे। जरूर। नहीं, मैं चौधरी परिवार की हूँ। चौधरी परिवार स्कूल के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। नवदिल्ली, मैं किसी भी काम से नहीं डरती। आज से नवदिल्ली के सभी स्कूल तुम्हें कभी नहीं लेंगे। बेशक मैं भी पूरी तरह कठोर नहीं हूं। मेरे परिवार का विला बाहरी इलाके में है। वहां सफाई कर्मी की जरूरत है, वही वेतन। मैं तुम्हें शौचालय साफ करने के लिए रखूंगी। तुम जीवन भर साफ कर सकती हो। श्रीमती शर्मा, मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आशा, नहीं, कुमारी आशा, मैंने तुम्हारी तरफ जानबूझकर नहीं किया था। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। कृपया मेरी तरफ से कुछ बोल दो। पूरे स्कूल में घोषणा,
सार्वजनिक में माफी मांगो। नौकरी छोड़ने से पहले कर लेना। ओह, स्कूल खत्म। शिक्षक बाय बाय। माँ, आप तो बस शानदार थीं। कितनी दमदार थीं। जैसे ही आपने खड़ा किया उनका सांस तक फंस गया था, विशेषकर वो वाक्य, नव दिल्ली, मैं किसी भी काम से नहीं डरती। वाह। छोटी आशा, गाड़ी में बैठकर से ये बातें तुमने 3 बार बोल चुकी हो। माँ, शर्मा परिवार का काम लगता है सब आप ही संभालती हैं। क्या आप थकती नहीं? सुमन वर्मा कठोर और चालाक। वो खुद का कारोबार भी कर सकती थी, तो फिर शर्मा परिवार के लिए इतना क्यों? क्या ये सब अजय शर्मा के लिए है? मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें यही जानना था। कहा जाता है पीछे मुड़ना या रुकना हानि है। तुम्हारे पिता राजनीति से स्वयं से हट गए हैं। तुम्हारे दोनों भाई भी ठीक नहीं हैं। श्रीमती शर्मा के रूप में मैं शर्मा परिवार को इस तरह समाप्त नहीं देखना चाहती कुछ हूँ। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक शीर्ष कुटिल महिला के रूप में ये कारण बहुत सामान्य और बहुत दिलदार है। छोटी आशा, तुम मुझसे बहुत मिलती हो, बहुत चतुर और बहुत जिद्दी भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को भी तुम्हें किसी तरह से छेड़ने नहीं देती। ये बात बहुत जरूरी है। तुम्हें बड़ा काम करने की क्षमता है। अभी मुझे तारीफ कर रही थी? क्या बकवास स्टोरी है। मैं तो पेट भर नहीं खा सकी और अब आधी रात को खाना खाने निकलना पड़ा। अजय, 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 शांत हो जाओ। देखो मैं कौन हूं। सुमन, अजय, शांत हो जाओ। क्या? क्यों? क्यों? सुमन की जगह पर खड़ी होकर देखो। पागल पति, अत्यधिक मादक बेटा, हर दिन मजाक बनाने वाली बेटी और अपनी किस्मत की बुरी तरह से विडंबना। मैं होती तो मैं तो इन्हें शर्मा परिवार को खत्म कर देती। सुमन, मैं तुम्हारे लिए रोने वाली हूँ। राहुल, ये शर्मा परिवार सोता ही नहीं। रात को इतनी देर क्या कर रहा है? तुम्हें क्यों नहीं मिला? कोई मजा नहीं। भाई, तुम्हें बिल्ली पसंद है? नहीं। अगर पसंद है तो उसे घर ले जा लो। मुझे नहीं पसंद। हम भाई बहन हैं। तुम्हें पसंद है या नहीं मुझे कैसे नहीं पता? पसंद है तो क्या? इस घर में मेरी पसंद क्या मायने रखती है?
लुको, तुम्हें फिर से क्यों दूसरी बातों में घुस रहे हो? हम तो बस एक बिल्ली की बात कर रहे थे, ठीक? माँ को ये पसंद नहीं है। बचपन में मैंने एक ले लिया था। माँ ने मुझे डांटा था। पिताजी को अभी दौरा पड़ा था, तुमने भी देखा होगा। पूरा शर्मा परिवार कोई भी सामान्य नहीं है, तो फिर क्यों किसी और की जान को भी बर्बाद करे? मुझे छोड़ो। भैया, तुम्हें लग रहा है कि तुम मर गए हो? नहीं, तुम्हें बिल्ली के बालों से एलर्जी है, क्या तुम्हें पता है? पता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई परवाह भी करता है? क्या तुमने सोचा है कि माँ ने तुम्हें नहीं रखने दिया क्योंकि वो डरती थी कि तुम्हें खुद ही मार देंगे? माँ ने कहा कि मैं अपना समय इन बेकार कामों में ना बर्बाद करूं। अब समझ में आया कि शर्मा परिवार क्यों टूट रहा है। सबको मुंह ही नहीं है, दो मुंह लिए हुए। अगर मैं नहीं होती ये परिवार जल्दी ही टूट जाता। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें एलर्जी है तो मैं इसे पाल लूंगी। तुम्हें बस मेरे कमरे में आकर इसे देखना होगा, माँ को पता नहीं चलेगा। क्यों? माँ तुम्हें डांटेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भैया तुम दुखी हो। हम परिवार हैं, क्यों की क्या जरूरत? बस एक दूसरे को खुश रखना है, समझे? वो मुझसे इतनी परवाह करती है, क्या वो मुझसे कुछ लेना चाहती है? कैसा लगा थक्कर खाने वाले? अंदर से रो रहे होंगे ना? समझ नहीं आ रहा। कमेंजे। रुको, तुम अभी क्या कहना चाहती थी? मजाक कर रही थी। ये मैंने केट को लेकर राहुल को मजबूर किया। मैडम, ये केट मैडम के कमरे से भाग कर आया था। खुद को ही नहीं समझती, केट पालने की बात करती है। मम्मी मम्मी मम्मी, तुम सबसे अच्छी हो, मेरी प्यारी मम्मी। मुझे पालने दो ना। बड़ा भाई रोज पढ़ाई में डूबा रहता है, दूसरा भाई तो मुझे ही परेशान करता है। मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। मरना चाहती है? मम्मी देखो ना उसे। ठीक है, पाल लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राहुल, केट के बालों से एलर्जी है। केट को इधर उधर भागने मत देना। तो माँ मुझसे चिंतित थी। हाँ। धन्यवाद मम्मी, मम्मी सबसे अच्छी है। पहले जांच कराओ, टीका लगवाकर लौटाओ। जी हाँ। आज तुम्हें सैम्पलर कैंप जाना है। बाहर जा रही हो तो सावधान रहना। चिंता मत करो माँ, मिशन पूरा करने का वादा है। किताब में तो कैंप का कोई जिक्र नहीं था। क्या मैंने कहानी बदलकर कोई प्रभाव डाला है? चाहे क्यों ना हो, अंत में बाहर जा सकती हूँ। मुझे कैंप पसंद है। सभी बच्चों, ताकि आप सब कठिन हाई स्कूल जीवन में आराम कर सके, स्कूल ने विशेष रूप से ये कैंप आयोजित किया है। खुशी से रहें। क्या खुशी! कलंकित कहानी। क्यों मुझे इन दोनों गधों के बीच खड़ा किया? अंकित भाई, ये कैंडी बहुत स्वादिष्ट है, ये लो। मुख्य किरदारों का रिश्ता बन रहा है और बीच में एक जलनी वाली विलन किरदार है ना? कितनी घिनौनी बात है। कृपया जगह बदलो। क्या चाल चल रही है? तुम्हें क्या लगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई बड़ा हो? हीरा कहाँ?
कितना शोर! मैं बेवकूफों से बात करना घोरता हूँ। ये बहुत खतरनाक है, उसके साथ मत पढ़ना। ठीक है, आप सब खुद के काम कर सकते हैं। अंत में शांति। कहानी के बिना रहना मजेदार है। विलेन को भी छुट्टी चाहिए। चलो, क्या इंतजार कर रही है? वापस जाना चाहती है? हो सकता है। हम तीनों के सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ। घुटने टेको। मैं तो बस महान विलेन के रास्ते में आ गई। कितने अनदेखे लोग, ये तो महान विलेन है। जब ये पिटेंगे कि अपने पिता भी ना पहचाने। रोना मत, है ना? मैं तुम्हें विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। ओह, देखो ना, मैंने ही कहा था कि वो घुटने टेकेगा। उसकी माँ की तरह बेराम नीच का काम। कोई बेईमान का निजी बच्चा हर दिन चेहरा ताने रखता है। किसे दिखा रहा है अपनी सफाई? देखकर ही गुस्सा आता है। चलना चाहता है? हमारे लिए कुत्ते की तरह भौंक, तो आज छोड़ देंगे, नहीं तो तुझे देखना है। अरे देखो उसका चेहरा। भौंक भौंक कर। अरे चलो छोड़ो। मैं खुद ही बच नहीं सकती और इनकी परेशानी में पड़ूं। क्या होगा अगर मैंने देख लिया उसकी घटिया स्थिति को और वो मुझसे नाराज हो गया, तो मैं खत्म हो जाऊंगी। कल्पना नहीं, जब भी कोई चुपके से देखता है उसे पकड़ा ही जाता है। क्या ये इतना कामकाजी होता है? मैंने कुछ नहीं देखा, क्या तुम मानते हो? ये तो शर्मा परिवार की छोटी बेटी है। अरे मतलब नहीं, पागल से मत लड़ो। तुम्हें आज तुम्हारी किस्मत खुली। अगली बार तुझे सजा दूंगा। चलो। लगता है मैंने बिना सोचे किसी को बचा लिया। कितनी विचित्र घटना है। धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। वे तुम्हारी वजह से चले गए। तुमने मुझे बचाया। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं सच में सिर्फ गुजर रही थी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें बदला दे सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? प्रियंका चौधरी, वो इतनी दूर जगह पर क्यों जा रही है? वो आदमी कौन है? न देखना एक बात है, लेकिन अब मैंने देख लिया, यहाँ तो कोई नहीं है। प्रियंका चौधरी अकेली लड़की है, क्या होगा? मुझे पता है तुम्हें मुझसे नफरत है। मोबाइल दे दो। राघव, क्या तुमने न्याय करना सीखा है? रुको, मैं नहीं चाहती कि तुम न्याय करो, लेकिन मानवता के नाम पर तुम्हें मेरे साथ आना है। अगर कोई खतरा हुआ तो तुम दौड़कर लोगों को बुलाओ, कोई समस्या नहीं। मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है, मैं तो देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। प्रियंका, भागो! मारे को! भागो! आशा, तुम्हें मरना चाहिए। प्रियंका, तुम्हारी तो पक्की। तुम उसकी जगह लेना चाहती हो? मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मैं शर्मा परिवार की बेटी हूँ। मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं तो बस 2 साल जेल में बिताऊंगा। तुम्हें मारे को कुछ भी बोलने की हिम्मत की तो मैं जब बाहर आऊंगा, मैं तुम्हें कहीं से भी निकाल लूंगा।
चलो। रुको रुको, मैं मर रही हूँ। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बदला दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मुझे मना करने का अधिकार है। ये कंप्यूटर जैसी आवाज, राहुल की छाया। बताओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हर सुबह मेरे लिए तैयार करो पानी और खाना, और जब मुझे जान का खतरा होगा पुलिस को बुलाना। ठीक है, वैसे रुको, विस्तार में बाद में बात करते हैं। अब मुझे पहले जाना है किसी कचरे का सफाई करने के लिए। बाद में लौटा दूंगा। माया मैडम, मुझे नहीं पता कि आशा कहाँ गई। वो आदमी पूरी तरह नंगा था और उसने उस पर झपटा। क्या उसे कुछ हो गया होगा? प्रियंका, डरो मत, सब खत्म हो गया। शेष सब मैडम को सौंप दो। रोना बंद करो। वो व्यक्ति बहुत डरावना था। उसने तो कपड़ा ही नहीं पहना था और वही दौड़ा दिया। चौधरी, प्रियंका, प्रियंका चौधरी। आशा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? आशा, तुम्हें कैसे इतनी जल्दी वापस आ गई? उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? तुम्हारी वजह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं ठीक होगी। कभी सोचा नहीं था कि कुतिया शब्द किसी छोटी सी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं तुम्हें मार कर रख दूंगी। जल्दी उसे रोको। छोड़ो मुझे, मुझे बात करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रगों में गंदा है। मुझे तुम्हें पहले ही दिन मार देना चाहिए था। आशा, तुम्हें क्या हो गया है? प्रियंका ने तो तुम्हारी मदद कराने की कोशिश की थी और तुम्हें उसे मार रही हो। मैंने उसे मारा? मैंने तो उसी को मारा है। अगर मैंने उसे फिर देखा तो मैं उसे फिर मारूंगी। कठोर दिल। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा तो तुम्हें नहीं मारूंगी? बहुत हो गया। वापस स्कूल जाओ, अपने माता पिता को बुलाओ। प्रियंका, अरे मेरी प्रियंका, कौन सी बेसरी लड़की ने तुम्हें इतना मारा? रास्कल, आज मैं तुम्हें मार कर रख दूंगा। तुम्हारा कोई काम नहीं। शर्मा परिवार ने क्या पढ़ाया कि तुम्हें इतनी बुरी बना दिया? आज मैं तुम्हारे माता पिता के लिए तुम्हें सबक सिखा दूंगा। शर्मा परिवार की बेटी को सिखाने का काम किसी बाहरी का नहीं है। सब शांत शांत। माँ, तुम्हें क्या दुख हुआ? तुम्हें मदद की थी और तुमने बदला दिया। अगर हमारी प्रियंका ना होती तो तुम्हें। श्रीमती चौधरी, अपनी बोली से सावधान रहें। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारी तो कोई औकात नहीं। अपनी दांत मत दिखाओ। नवा दिल्ली में कोई भी नहीं मुझे सीधे सीधे बात करता है। श्रीमती शर्मा, आपका तो दमन ही है। क्या आप वाकई इस छोटी सी लड़की के लिए हमारे साथ लड़ना चाहती हैं? क्योंकि आप शर्मा परिवार की असली मालिक नहीं हैं। अगर श्री शर्मा को पता चला कि आप हमारे साथ लड़ रही हैं, मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी भी आसान नहीं रहेगी। क्या आप इतने पक्के हैं कि प्रियंका सच बोल रही थी? आशा, अब तक के बाद भी क्या तुम अभी भी? आज मैं आपको अपने ही हाथों से अपना मुंह काटने दूंगी। प्रियंका, डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखते हैं क्या करती है। आज प्रियंका अपनी मर्जी से सीमा से बाहर गई और उसे एक पागल मिला, और मैं जो उसके साथ ही अनाथालय में पली बड़ी थी, उसे बचाना तो मुझे ही था। लेकिन बचने के बाद उसका पहला काम मुझे मरने को कहना था। तुम मर जाओ। चौधरी परिवार कितनी अच्छी बेटी पाली है। चौधरी परिवार, क्या तरीका है आपका बच्चों को पालने का?
पुत्र हुआ तो घर में दिन भर किसी के पिता को पागल कहता है, पुत्री हुई तो उल्टा अपनी रक्षक को फंसाती है। और आप कैसे मुझसे और मेरी माँ से प्रश्न करते हैं? जवाब दो। ये क्या हो रहा है? माँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं और प्रियंका पर नहीं? प्रियंका, रो मत। माँ तुम्हें मानती है, माँ जानती है तुमने जानबूझकर नहीं किया। पापा भी तुम्हें मानता है। प्रियंका, तुम्हें सिर्फ डर लगा होगा। कितना प्यार भरा परिवार है। कल्याणकारी नायिका, सब उसे प्यार करते हैं, हर कोई उसका साथ देता है, लेकिन क्यों उसकी विशेषता निर्दोषों को कुचल कर ही साबित होती है? और मैं क्यों उसकी तुलना के लिए बनी हुई हूँ? उसने कहा थी जानबूझकर नहीं किया, तो मैंने जब उसे मारा वो भी जानबूझकर नहीं था, है ना? तो फिर आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? तुम्हें कौन सिखाता है ऐसी बातें करना? तुम्हारी तो मुंह तीखा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बातें कटु हैं? दो मापदंड वाले, केवल तुम्हारी बेटी बोल सकती है, मैं नहीं। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए? तुम्हारे पास ना तो दिमाग है ना मानदंड, केवल उम्र के कारण क्या तुम्हें बड़ा मानना चाहिए? बहुत हुआ। आशा मेरी रक्त रग है। क्या आप सोचते हैं कि मैं आपकी बेटी के साथ खड़ी रहूंगी? कोई भी आशा को परेशान करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम उन्हें मारा भी, गाली भी दी, और क्या चाह रही हो? माफी मांगो। नहीं, नहीं चाहती। आशा, तुझे माफी मांगने को कह रही है? तुझे कौन मानता है? तुझे तो मरना ही चाहिए था उस भिखारी के हाथों। सोचती है कि तुम्हारा बल है तो तुम्हें कोई डर नहीं। प्रियंका, आज से मैं तुम्हारे सब साथी को एक एक करके गिरा दूंगी। तुम ही हो इस दुनिया की फिक्शनल विलेन। क्या मैंने कुछ कहा? मैंने माफी मांगने को कहा। प्रियंका, बस माफी मांगनी है। प्रियंका सबसे अच्छी है। माफ कीजिए। जोर से। तुम्हें तो सबसे अच्छी बच्ची माना जाता है ना? माफी मांगने का ये रवैया है? माफ कीजिए, मैं तो बस बहुत डर रही थी, तो मैंने तुम्हें गलती से छुआ। मम्मी, मैं नहीं यहाँ रहना चाहती। चले मम्मी। प्रियंका को पहले अस्पताल ले जाओ। श्रीमती शर्मा, आज की बात को लेकर क्या हम किसी और जगह बात कर सकते हैं? कुमारी को घर ले जाओ। रामजी सेवक से डॉक्टर बुलाओ। कुमारी की जांच करवाओ। छोटी आशा, इस बार तुम्हें निश्चित रूप से दुख हुआ है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये मामला दोनों परिवारों की इज्जत और हितों से जुड़ा है। चौधरी परिवार कभी भी अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हवाले नहीं छोड़ेंगे। हमारा परिवार भी वैसा ही है। ये लीजिए, ये चौधरी परिवार का माफी का उपहार है। ये विदेश में लिया गया था प्रियंका के लिए, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए है। पास किया? कोई इरादा नहीं। वो प्रियंका, जो कुछ भी उसने छुआ है, मैं उसके पास भी नहीं जाना चाहती। मैंने अभी देखा है, कोई छोटी चीज नहीं, लगभग $10 मिलियन की है। रखो, उसकी ही ले रही हूँ, पैसे के साथ। कौन दुश्मन है? लेकिन माँ, मुझे भी नहीं पता क्यों सब मुझे पसंद नहीं करते। क्योंकि तुम परेशान करती हो। दूसरों को कम दोष दो, अपने आप को ज्यादा देखो। मैं समझ नहीं पा रही। मैं पूरा दिन अपने आप को झगड़ा देती हूँ, और फिर जिसे मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, वो कैसा अच्छा इंसान हो सकता है? मतलब तुम्हारा ये है कि मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ? हाँ, अपने आप को मतलब में ले लो। रुको,
छोटी आशा, इस बार तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें माफी मांगने के लिए तुम मुझसे कोई एक इच्छा मांग सकती हो। सच में? हमें क्यों देख रहे हो? तो मैं कल शनिवार के लिए मांगती हूँ कि हम पूरा परिवार साथ में पार्क में पतंग उड़ाए। मुझे कल क्लास है। बड़े भाई, अगर तुम नहीं गए तो मैं चुपके से बिल्ली को तुम्हारे बिस्तर में डाल दूंगी। मैं नहीं जा रहा। पापा, मेरा सबसे अच्छा पापा, जाओ ना। क्या तुम्हें अपनी बेटी के साथ नहीं जाना है या मेरे साथ नहीं? ठीक, तो फैसला हुआ। कल छोटी आशा के साथ मजे से खेलो। ठीक है। धन्यवाद माँ। न केवल बाहर जा सकती हूँ, परिवार की बंधन भी मजबूत होगा। 2 में से 2। कितना बोर है। क्यों पार्क जा रहे हैं? कितना घटिया। दूसरे भाई, जादुई चित्रकार कैसे मरा था? कैसे मरा? क्योंकि लिखावट ज्यादा थी। लिखावट लिख की तरह। क्या मतलब? फिर शुरू। सारा दिन बस बकवास करता रहता है, कभी कुछ काम का नहीं दिखाया। कुत्ते का बच्चा। मुझे छुएगी? मुझे छूने का हक केवल मेरी माँ को है। मैं तुम्हें दबोच कर मार दूंगा। चलो छोड़ो, अपना भाई है, मुझे ही मनाना पड़ेगा। अरे दूसरे भाई, विवेक महाराज, दिल से तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। क्या तुम्हें भी अपनी बातें सुनकर हंसी नहीं आती? डरो नहीं तो बिजली तुम्हें जला देगी। क्या ये कोई काम का है? तो क्या? बैठो बैठो बैठो, अपने घर की तरह ही मान लो, कोई कसरत मत करो। कितना गंदा है, तुम्हें ही बैठने का मन करता है। तुम मत बैठो, पूरा दिन मत बैठो, नहीं तो तुम कुत्ते हो। तुम? पापा, मम्मी, चलो मैनमेड झील पर नाव चलाते हैं। उसे पानी का डर है। तो पापा, आइसक्रीम खाओगे? उसका पेट खराब है। पतंग उड़ाने? तेज शारीरिक गतिविधि से वो बीमार पड़ जाएगा। कोई बात नहीं। क्या बीमारी है कि नहीं? ये तो सारी रिच बॉस बीमारियों को एक ही व्यक्ति में इकट्ठा कर दिया है। तो मैं नहीं खेलूंगा। चाहे खेलो या नहीं, मैं खुद खेलूंगी। रहना नहीं तो चले जाओ, कोई नहीं रोक रहा। तुम लोग पहले छोटी के साथ पतंग उड़ाने चलो, मैं थोड़ी देर में खुद आ जाऊंगी। कितनी गर्मी है, कितना शोर है, कितना गंदा है। कैसे कोई इस तरह की जगह पसंद करता है? बस बोलने से मन नहीं जाते। ये क्या रवैया है? अगर माँ ने नहीं कहा होता तो मैं नहीं आता। अपने आप खेल लो। बचखाना। उसकी परवाह मत करो, तुम धागा पकड़ो, मैं पतंग उड़ाती हूँ। हवा कम है, उड़ नहीं पाएगी। क्या मजाक कर रहे हो? मैं आशा महारानी किसी भी पतंग को उड़ा सकती हूँ। देखो, उड़ रही है। उड़ रहा है। एक बार फिर। क्या बेकार पतंग, ये भी मुझसे लड़ रही है। चलो नहीं खेलते। आधा घंटा हो गया, क्यों नहीं वापस आ रहे? ढूंढते हैं, चलो। वो दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। आशा,
राहुल! क्या वो चले गए? क्यों मुझे फिर अकेला छोड़ दिया? क्यों मुझे फिर से भूल गए? वाह, पूरा ब्रांडेड और हाथ में लिमिटेड एडिशन की ब्रांडेड घड़ी। हे, ये तो आसमान से गिरा हुआ फूल है। कुत्ते के बच्चे, चलते समय आंखें नहीं है क्या? तूने मेरी ब्रांडेड घड़ी तोड़ दी। क्या बेकार घड़ी, हट! आशिष्ट, घड़ी तोड़ के चला जा रहा है। पैसे दो। क्या बात है? क्यों लड़ाई शुरू हो गई? ये नई पीढ़ी के लड़के किसी की चीज तोड़ देते हैं, पैसे नहीं देते। घर से कोई शिक्षा नहीं मिली है। लगता है कोई बिगड़ा हुआ रईस का बेटा है। उस जैसे लोगों को मार कर ही मिटा देना चाहिए ताकि ये बाहर ना निकलकर समाज को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल सही। अगर फिर बकवास की तो मैं तुम्हें सबको मार डालूंगा। यह तो पागल है, पैसे नहीं देना चाहता। ठीक है, लेकिन तुम्हारी वॉच मुझे दे दो। हट! मुझे छूने की कौन सी इजाजत दी? तुम्हें मैं दिखा दूंगा तेरे को। रास्कल, देख लो मैं तुझे कैसे सिखाता हूं। मोटे, मेरे भाई को छूने की कौन सी इजाजत दी? उसे मैं ही मार सकती हूँ, समझ में आया? हाँ? वो पागल तुम्हारा भाई है। तुम्हारे माता पिता मर गए होंगे कि तुम्हें शिक्षा नहीं दी। तुम्हारे माता पिता मर चुके होंगे ना, इस तरह के बच्चे पैदा किए। क्या तुमने गंदी चीज खाई है? कितनी बदबू! बोलने से पहले सोचा नहीं कि तुम्हारे माता पिता की जान है या नहीं? परिवार का नाम लिखने का मौका नहीं मिला, कितना दुखद होता है ना। बचपन में जब तुम्हें बुखार होता था, कोई तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाता था ना। सोने का खनिक जीवन दर खो दे, तुम्हारी तरह का पागल नहीं मिलेगा। अचानक लगा कि उसका इतना कटु मुंह काफी अच्छा है। कुत्ती, तुम क्या तुम? 9 साल की शिक्षा ने तुम्हें बस यही सिखाया? वापस जाके बोलना सीखो, क्योंकि तुम्हारी तरह के अक्षम लोगों के लिए समाज काफी संवेदनशील है। लेकिन तुम्हारी बात छोड़ो, तुम तो सिर्फ सामाजिक संसाधनों की बर्बादी हो। किसी दिन अगर तुम्हें जीने से थक जाओ, किसी सड़क पर लेट जाओ और अपनी शर्म को धूल में मिला दो। ये तुम्हारा समाज के लिए एकमात्र योगदान होगा। चुप! तुम्हारी माँ की! मैं तुम्हारे माता पिता के लिए तुम्हें सबक सिखा दूंगा। रुको! क्या हो रहा है? माँ, जब आप नहीं थी, उसने हमें परेशान किया था। तुम इन तीनों की माँ हो? क्या पालन पोषण की है? पैदा तो किया, लेकिन पाला नहीं। क्या ये किसी चोर के बच्चे हैं? चुप रहो! मेरी माँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला है। वो बुद्धिमान और सुंदर है, प्यार में नहीं आई। उसे देखने का मौका मिलना तुम्हारी काफी बड़ी किस्मत है। वो दुनिया की सबसे अच्छी महिला है, इतनी अच्छी है कि मेरे पिता कब मरे थे मुझे भी नहीं पता। बहुत हुआ। हे भगवान, किसने नहीं बताया कि अजय भी यहाँ है? हाँ बिल्कुल, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा पापा के बारे में। जाओ, वो वीडियो ले लो और साफ कर दो, किसी को नहीं दिखना चाहिए। पैसे दो, पैसे दो। किताबंदी खेलना है? मन नहीं है। विवेक भी गिरा था। चले, घर चले। मैं ठीक हूँ। घर चलो।
पूरा दिन व्यर्थ गया। ना सिर्फ रिश्ते मजबूत नहीं हुए, लगता है मैंने अजय शर्मा को नाराज भी किया। ये सब विवेक की वजह से। नहीं, अगर वो मुझसे नाराज हुआ तो क्या करूं? अपनी अरबों की विरासत के लिए मुझे उसे मनाना ही पड़ेगा, मेरे इस मुफ्त पापा को। कितना बुरा भाग, मुझे तो आत्महत्या का मौका ही मिला। अपना बदला लो, अपना बदला लो। पापा, शांति से रहो, शांति से रहो। मरा नहीं तो फिर बीमारी है। तुम्हें मरना ही है क्या? मैं भी तुम्हें मरना नहीं चाहती, लेकिन अगर जीना तुम्हारे लिए इतना दर्दनाक है तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। नहीं, बुलाना तो मत बुलाओ। लेकिन मैं बुलाना चाहती हूँ। तो बुलाओ। नहीं, मुझे तुम्हारी चुनाव का सम्मान करना है। पापा, तुम्हारी मृत्यु के बाद क्या मुझे शर्मा परिवार की मुखिया बना सकते हो? नहीं। शर्मा परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें तो परिवार की परवाह ही नहीं। तो क्यों नहीं? किसने कहा मैं परवाह नहीं करता? मैंने खुद देखा है। तुम्हारी नजर क्या हमेशा सच ही दिखाती है? क्या बकवास, मेरी दोनों आंखें 5 हैं। क्या मैं गलत देख सकती हूँ? तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा हुआ, लगता है अभी मरने का मन नहीं है। अगर कोई समझ नहीं पाता तो तुम्हें ही समझाना चाहिए। क्या बताऊं किससे? ये दुनिया मुझसे बात करने लायक नहीं है, किसी से भी नहीं। देखो, हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे का सहारा है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे मैं तुम्हारी व्हीलचेयर चलाऊंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं मुसीबत में पड़ूंगी तो तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? कोई काम नहीं। कहते हैं कि बच्चा बुढ़ापे की रक्षा करता है, लेकिन मुझे पालकर तुम्हारी क्या रक्षा होगी? क्या मैं ये नहीं जानूंगी? हानि भलाई की भी होती है। तुम्हें मुझसे ही हानि होगी, हानि होगी, हानि होगी। किसी दिन तुम्हें मुझसे ही पूरा भरा होगा। आशा, हाँ? तुम दूसरी हो जिसने मुझसे ऐसी बकवास की है। पहला कौन था? डॉक्टर बुलाओ। जी हाँ पापा। फिर से परेशानी हुई। पापा, सुप्रभात। आज मैं कल की मुझसे तुम्हें ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छी तरह से जीना याद रखना। माँ, बड़ी भाई, दूसरे भाई, सुप्रभात। वैसे राघव के लिए लंच लाना था। सीता दीदी, क्या आप मेरे लिए स्कूल लंच ले जा सकती हैं? मैडम, कुमारी की बिल्ली का टीका लगा दिया गया है। जन्मदिन की पार्टी के बाद ले आना। जन्मदिन की पार्टी? कौन सी जन्मदिन की पार्टी? क्या तुम्हें नहीं पता? माँ की आज रात की पार्टी है। तुम तो उसे इतना प्यार करती हो कि आज उसका जन्मदिन है ये भी नहीं जानती। आज रात आपके दादा आ रहे हैं, लेट मत होना। इतनी बड़ी बात क्यों मुझे पहले से कोई नहीं बताया? माँ के दिल में केवल काम है। जन्मदिन का नाम केवल व्यापारिक पार्टी है। बोरिंग।
ये लो तुम्हारा नाश्ता। धन्यवाद। वास्तव में सिर्फ ब्रेड ही काफी है। अरे मेरी पैसे बचाने की कोशिश मत करो। ब्रेड ज्यादा दिन तक चलती है, 2 बार खा सकता हूँ। फ्री में खाने को भी इतना चुनने लगा, मैं ही खाना था, वापस दे दो। माफ कीजिए। अगली बार मैं तुम्हारे लिए 2 ब्रेड ला दूंगी। क्या तुमने प्रियंका को मारा? प्रियंका, तुम कौन हो? है सिंह परिवार का बड़ा बेटा अमित सिंह। श्री सिंह और उसकी प्रेमिका का बाह्य पुत्र। तो ये वही किताब का दूसरा प्रेमी है। किताब में उसने मुझे सबसे ज्यादा मारा था। सुन लो, प्रियंका मेरी रक्षा में है। समझदारी से। रास्ता छोड़ो। तुमने मुझे मारा? रुको। आज रात मेरी माँ का जन्मदिन पार्टी है, श्रीमती सिंह भी जा रही है। अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं अपनी माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं तुम्हें किसी न किसी दिन कुचल दूंगा। हो, बच्चे सब वापस आ गए। दादाजी। पागल, तुम फिर से आ गए। क्या बात है भाई, कोई प्रस्तावना नहीं, सीधे हमला? ये मेरी पोती है ना, जल्दी जल्दी। दादाजी नमस्ते। काम की लड़की है, पहली मुलाकात में ही मुझे बूढ़ा नहीं बुलाती। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा दादा कितना विचित्र है। सुना है तुम्हारा गुस्सा खराब है। कुछ दिनों में ही जो लड़ सकते थे या गाली दे सकते थे, तुमने सबको सिखा दिया। जो ना लड़ सकते थे ना गाली दे सकते थे, उन्हें भी सिखा दिया। मैं वैसी ही हूँ दादाजी। कोई भी मुझे या मेरे परिवार को परेशान करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, दमदार है, साहसी है। अब घर आ गई हो तो दादाजी तुम्हें एक स्वागत उपहार देते हैं। क्या चाहती हो? सबसे पहले 2 किलो। 2 किलो? क्या? पैसे। तुम्हारी दिमागी हालत फिर से खराब हो गई। कोई गरिमा तो रखो। पैसे ना लेना मूर्खता है। ठीक, 2 किलो ही दूंगा। ओह दादाजी, मैं कितनी शर्मिंदा हो रही हूँ। कैश या कार्ड? कोई भी चलेगा। दोनों। ठीक, मैं किसी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ठीक है, तुम लोग पहले पार्टी में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब मुझसे मिलने आई, फिर कोई मुसीबत? माँ, जन्मदिन मुबारक। हाँ, ये मैंने खुद बनाया है। श्रीमती वर्मा को आत्मविश्वास और चमक, स्वच्छंद रहें, हमेशा दमदार रहें।